तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी विद रोबिन में। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमारे 16 क्वेश्चन रहेंगे। हमने ये वीडियो पुलिस के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने 16 के 16 क्वेश्चन करने हैं और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। एंटोनियम चुनना है। उत्तीर्ण का उत्तीर्ण होता है कि पास हो गया, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए अनुत्तीर्ण, ऑप्शन 2 वित्तीर्ण, ऑप्शन 3 अवतीर्ण या ऑप्शन 4 अनुत्तीर्ण। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। जो हमारे हिंदी में मैथ्स के हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो होते हैं परसेंटेज वाले, उनमें काफ़ी बार ये शब्द दिया होता है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। तो यहाँ से याद रखना है कि उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, क्योंकि पुलिस के एग्ज़ाम में शायद वन लैंग्वेज ही होता है, वैनलिंगुअल बाइलिंगुअल पेपर नहीं होता, इंग्लिश हिंदी में नहीं आता, उसमें एक ही उसमें दिया होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये ज़रूर ध्यान से देखें और वो भी देखें जिनकी हिंदी थोड़ी सी वीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को डैश है कि रोहन इतना काम कर सकेगा। रोहन को डर है कि वो रोहन इतना काम कर सकेगा। रोहन को शंका है या रोहन को शंका है या भय है। तो रोहन को ऑप्शन नंबर 2 शंका है कि रोहन इतना काम कर सकेगा, शंका होगा इसका। फिर से विलोम शब्द आ गया है। अविर्भाव का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए अनिर्भाव, ऑप्शन 2 तिरोभाव, ऑप्शन सी प्रादुर्भाव या ऑप्शन डी निर्भाव। तो आविर्भाव का विलोमार्थक क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 तिरोभाव होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो यहाँ पे तो इन्होंने अंडरलाइन किया नहीं है, पर ये लास्ट का होगा, कई बार उजाड़ा और बसाया गया। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो इसमें लास्ट में जो दिया है कई बार उजाड़ा और बसाया गया की जगह क्या आएगा? कई बार उजाड़ा और बसाई गई, कई किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया, कई बार उजाड़ी और बसाया गया। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई। दिल्ली राजधानी है तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों, भावनाओं को समझिए। आगे दिया गया है वाक्यांश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अमर, अजर, ऊसर या कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं दोस्तों। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। पर जो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे फिर से एक बार मुहावरा आ गया है, निम्न विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। चुलचुलुओ लहू पीना, जड़ से ख़त्म करना, दिया बुझाना, बहुत कष्ट देना या मौत की तैयारी करना। चुलुआ लहू पीना मतलब बहुत कष्ट देना, इसका होगा
ऑप्शन नंबर 3 बहुत कष्ट देना। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, उसको प्राण निकल गए अशुद्ध शब्द को स्पष्ट कीजिए। तो उसको निकल गए प्राण, इसमें ऑप्शन ए बी सी या डी कौन सा लग रहा है? तो उसको प्राण निकल गए ये नहीं होगा, उसके प्राण निकल गए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है, उसके होगा इसकी जगह पे, उसको नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इससे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। तो स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तुलना किसी अन्य रिश्ते से, या ऑप्शन 4 तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। रिश्तेदार नहीं होगा दोस्तों, रिश्ता होगा। जो दोस्ती है उसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, रिश्तेदार से क्यों करनी, समझ रहे हो ना। रिश्तेदार में तो एक पर्टिकुलर बंदा आ गया और रिश्ते में एक कम्युनिटी आती है, जैसे एक मित्रता भी एक कम्युनिटी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें पुरस्कार की स्पेलिंग आपको बताने हैं, या सही है या गलत। ऑप्शन नंबर 1 पुरस्कार, ऑप्शन 2 पुरस्कार, या ऑप्शन 3 पुरस्कार, या ऑप्शन 4 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ टिक करके ही आना है। तो ये जो वाक्य में ही दिया है पुरस्कार, ये इसकी सही वर्तनी है। आगे 10th क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। 10th क्वेश्चन आ गया, आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? अगर आपके 7+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो मतलब आप अभी अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आपके 6 से नीचे हैं तो आपको अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिस पर विश्वास किया जा सके, मुहावरा है इसका बताना है। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त, विश्वासी, विश्वस, या विश्वास पात्र। तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसको कहते हैं विश्वस्त। आपको हम पर विश्वस्त रहना है और हमारा आपसे वादा है कि आपको वर्दी जरूर दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो कालिदास की सही वर्तनी बतानी है। ऑप्शन ए कालिदास वैसे ठीक होगा, ऑप्शन 2, 3 या 4। ऑप्शन 2 में कालिदास लिखा है, ऑप्शन 3 में कलिदास लिखा है, ऑप्शन 4 में कलिदास लिखा है। तो ऑप्शन 3 और 4 तो वैसे एलिमिनेट हो गए, पर दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कालिदास, क्योंकि कालिदास में बड़ी ई की मात्रा आती है, ना कि छोटी ई की मात्रा आती है। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। राजा का समानार्थी सिनोनियम बताना है। रत्नाकर होगा, मयंक होगा, मुकुंद होगा, या महीप होगा। तो राजा का समानार्थी होता है महीप, नरेश, राजा। क्वेश्चन नंबर 13, ठंडी हवा अच्छी लगती है। रेखांकित शब्द में पर्यायवाची लिखिए। तो इसका भी हमें हवा का सिनोनियम बताना है, या सिमिलर वर्ड्स जो हवा से रिलेटेड है। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मतांग, ऑप्शन 2 आवास, ऑप्शन 3 आनल, या ऑप्शन 4 अनिल। तो आवास तो होता है दोस्तों घर, आल्य या निकेतन। तो आवास तो होगा नहीं, मातंग भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 अनल, अनल होता है आग, अग्नि वगैरह, तो अनल भी नहीं होगा। इसका सही हवा का सही आंसर होगा अनिल, वायु, हवा।
मारुति भी कहते हैं वायु को। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। 15 अगस्त को एक डैश पर्व के तौर पर मनाते आ रहे हैं। ऑप्शन ए सांस्कृतिक पर्व के तौर पर मनाते आ रहे हैं, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय पर्व के, या राजनीतिक पर्व, या सामाजिक पर्व। तो दोस्तों ये सांस्कृतिक पर्व नहीं होगा, ये राष्ट्रीय पर्व होगा। 15 अगस्त पूरा देश मनाता है, क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। दोस्तों आपको मैं एक जीके का क्वेश्चन भी बताता हूँ। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेन पाकिस्तान से चली थी वो वहाँ से 14 अगस्त को चली थी, तो वो 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को वो भारत में पहुँची थी। इसलिए हम 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। तो ऑप्शन 1 बिकती हैं, ऑप्शन 2 बहुत सी चीज़ें, ऑप्शन 3 कोई त्रुटि नहीं है, या ऑप्शन 4 मेला में। तो मेला में नहीं होगी, मेले में होगी। मेले में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। मेरे भी कुछ भाई बंधु पुलिस में हो जाएंगे तो उनकी ड्यूटी भी मेले में लगेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। विदूषक, वियोगी, विदुर, या विपत्निक। तो इसका सही आंसर होगा विदुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं, और जिस पत्नी का पति मर गया हो तो उसे विधवा कहते हैं। तो इसका सही आंसर है विदुर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहें।